इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के टॉप कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात। सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ मिलने पहुंचे। सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। कई टॉप ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की लिस्ट में भारतीय मूल के 2 सीईओज भी शामिल। अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से मिले। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के बीच उरी में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम। 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। पाक आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। 70 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिले। सुरक्षा बलों को 6 आतंकियों के घुसने की सूचना मिली थी। उरी अटैक के ठीक 5 साल बाद बड़ा हमला कर सकते थे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सेना को कामयाबी। आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी जवान ने की आत्महत्या। सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। पंजाब के तरन तारन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हथियार और विस्फोटक के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। सिद्धू पर लगाए अमरिंदर के इल्जामों पर कांग्रेस में हड़कंप। पार्टी ने कैप्टन को बताया बुजुर्ग। कहा बुजुर्गों को गुस्सा आ जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत योद्धा रहे हैं, लेकिन राजनीति में गुस्से और बदले की भावना की कोई जगह नहीं। कांग्रेस के बयान पर अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा मेरे जैसा वरिष्ठ नेता अपमानित हुआ, पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। पंजाब में अमरिंदर सिंह की करीबी मुख्य सचिव विनी महाजन पर गिरी गाज। अनिरुद्ध तिवारी को बनाया गया चीफ सेक्रेटरी। अनिल विज का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सिद्धू के जरिए पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है कांग्रेस। अनिल विज ने अमरिंदर सिंह को बताया राष्ट्रवादी। कहा कैप्टन कांग्रेस की गंदी साजिश में बाधा थे, इसीलिए उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया। पंजाब के नए सीएम चन्नी का दिल्ली दौरा। अचानक आलाकमान ने बुलाया। पंजाब की कपूरथला में चरणजीत सिंह चन्नी ने जमकर भांगड़ा किया। स्टेट एम्प्लॉयमेंट फेयर में हिस्सा लेने गए थे। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को चुनौती दी। कहा मुस्लिम आबादी देश में कभी नहीं हो पाएगी बहुसंख्यक। दिग्विजय बोले 2028 तक हिंदुओं और मुसलमानों की जन्म दर बराबर होगी। हिंदुओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। यूपी के गोरखपुर में महेंद्र दिग्विजय नाथ की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिद्धार्थनगर में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान पहले इस स्कूल में थे 400 बच्चे, आज इसी स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। ललितेश पति त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा। प्राथमिक सदस्यता के अलावा सभी पद छोड़े। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा विकास के वादों की पोल खुलने के बाद सांप्रदायिक राजनीति पर उतरी बीजेपी। शिवपाल यादव का बयान 2017 में अगर सपा हमें साथ लेकर चलती तो एक नहीं बल्कि 3 प्रदेशों में होती हमारी सरकार। शिवपाल यादव बोले 55 जिलों में हमारा संगठन तैयार है। समान विचारधारा वाली पार्टियां आकर बीजेपी को हटाएं। बिहार में हर घर नल का जल योजना में कथित घोटाले पर बोले तेजस्वी यादव। अगस्त 2020 में हुआ था खुलासा, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की चुनौती। कहा 50 पंचायतों के बताएं नाम, यहां योजना सही समय सही से काम कर रही हो। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा सीएम के नाक के नीचे भ्रष्टाचार, देश में करप्शन में बिहार नंबर 1। बीजेपी में बंगाल के सीईओ को लिखा पत्र। कहा बूथ में 4 पोलिंग अधिकारियों के साथ सिर्फ 1 मतदाता को ही अनुमति हो। भवानीपुर के लोगों से ममता बनर्जी की अपील। अगर मुझे मुख्यमंत्री बने रहते देखना चाहते हैं तो वोट करें। ममता बनर्जी बोली इमामों को स्टाइपेंड देने पर क्यों उठते हैं सवाल, मंदिरों और गुरुद्वारों को भी स्टाइपेंड देते हैं। अभिषेक बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा टीएमसी के पास खुद का नेता नहीं है, बीजेपी से आए नेताओं के भरोसे है पार्टी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। एक बार फिर हारेंगे ममता बनर्जी। शिवसेना ने दुष्ट हाथियों से की गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपालों की तुलना। कहा लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई का फैसला किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन को दिए चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में बोला पीएमओ केंद्र सरकार का फंड नहीं है। पीएम केयर फंड ट्रस्ट की वेबसाइट पर डाली गई सारी डिटेल्स। विश्व राइनो दिवस पर असम में जलाए गए 2479 गैंडों के सींग। पीएम मोदी ने की तारीफ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ काम करे इंडस्ट्री। शनिवार को मेगा कोऑपरेटिव मीट को संबोधित करेंगे गृह मंत्री शाह। विकास के लिए सरकार के रोडमैप के बारे में बताएंगे। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंक के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न हो, तालिबान अपना वादा पूरा करे। बीजेपी के विदेश मामलों के प्रमुख का बयान। ड्रग तस्करी, आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए साथ काम करें भारत और अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते पेगासस जासूसी मामले पर सुनाएगा फैसला। याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए बनेगी एक्सपर्ट कमेटी। अगले हफ्ते होगा कमेटी के सदस्यों का ऐलान। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हरदीप पुरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जीएसटी काउंसिल की बैठक में सबने दाम कम करने से मना कर दिया था। रूस में एससीओ शांति मिशन एक्सरसाइज। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने हिस्सा लिया। सेना खरीदेगी 118 मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A। रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी। ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर बोले सिंधिया इस एयरपोर्ट को आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य। नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया था। आत्महत्या की वजह बताई थी।
आनंद गिरी और आद्या तिवारी ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा, कहा जेल में या कोर्ट ले जाते समय उन पर हमला हो सकता है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया संदीप तिवारी, आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी, यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। पराली जलाने को लेकर पर्यावरण मंत्री ने की बैठक, हरियाणा के सीएम खट्टर समेत पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्री भी मौजूद रहे। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन पर पर्यावरण मंत्रालय का बयान, वायु प्रदूषण कम करने के लिए उठा रहे हैं कदम। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की, वायु प्रदूषण रोकने के लिए मांगे सुझाव। बैठक में बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, एनसीआर में सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दें। दिल्ली सरकार की पड़ोसी राज्यों से अपील, हमने पटाखे बैन किए, आप भी करें। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की किसानों ने जलाई पराली, कहा सरकार से मांगा था मुआवजा लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में फिर शुरू हुआ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान, पिछले 15 दिनों में 750 से ज्यादा लोगों का चालान कटा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक तरह से गाड़ी चलाने वाले 100 लोगों की लिस्ट तैयार की, कहा रोड सेफ्टी की क्लास देंगे। असम के दरांग में पुलिस और गांव वालों की बीच झड़प, 2 लोगों की मौत। दरांग के एसपी का बयान, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा राज्य प्रायोजित आग से जल रहा है असम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी, कांग्रेस के पूर्व सचिव पंकज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ समर्थकों ने दिया थाने में धरना। मुंबई में पिछले 1 साल में 150 करोड़ की ड्रग्स की गई जब्त, 300 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 14 लाख की कीमत के 4 गोल्ड बार्स जब्त किए गए। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो हेरोइन जब्त करने के मामले में एक्शन में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, वीवीपुरम के पटाखा गोदाम में आग, 3 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में स्कूल की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल। रायपुर की फोम फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा में आईपीएल के ऑनलाइन सट्टा लगाने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 7 लाख रुपए बरामद। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। गुजरात में भारी बारिश की वजह से 103 रास्ते बंद, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। आयुष्मान भारत के 3 साल पूरा होने पर आरोग्य मंथन 3.0 की शुरुआत, अगले साल सितंबर तक बांटे जाएंगे 100% आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत के 3 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा पिछले साल समझ आया हेल्थ केयर का महत्व। स्वास्थ्य मंत्री ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर जारी किए दिशा निर्देश, कहा हेल्थ वर्कर्स को इलाज करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए, दिव्यांगों के लिए नियर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था करें। कोरोना से मौत के लिए मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई खुशी, कहा भारत ने जो किया वैसा और देश नहीं कर पाए। कांग्रेस ने कोरोना से हुई मौत पर 50,000 रुपए के मुआवजे को मजाक बताया, 5 लाख रुपए देने की मांग करी। कांग्रेस ने सरकार पर आपदा गाइडलाइंस की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा जान गंवाने वालों को 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। लगातार 12वें हफ्ते में भी गिरी पॉजिटिविटी रेट, केरल से आ रहे कुल मामलों के 62% मामले। 18+ वाले 66% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगी, 18+ वाले 23% लोगों को दोनों डोज लगी। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 31,923 नए मामले आए, 282 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 19,682 केस, 24 घंटे में 152 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 1,171 नए कोरोना मामले, 11 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 48 नए मामले, 24 घंटे में एक भी मृत्यु नहीं। यूपी में कोरोना के सिर्फ 11 नए मामले आए, 1 कोरोना मरीज की जान गई। मुंबई में स्कूल खोलने को लेकर दिवाली के बाद होगा फैसला, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया। देहरादून में एक स्कूल में 2 बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद। अमेरिका में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लगेगा फाइजर का बूस्टर शॉट, एफडीए ने मंजूरी दी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर और एनएचए के सीईओ के बीच हुई चर्चा, यूके और भारत के लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए उठाए जाएंगे कदम। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, अफगानिस्तान में अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके तालिबान को मान्यता देना एक बड़ा सवाल है। स्पेन में बाढ़ बारिश का कहर, नेशनल वेदर सर्विस ने जताई भारी बारिश की संभावना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अफगानिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की, कहा अफगानिस्तान में लगातार भुखमरी बढ़ रही है। नोबेल पुरस्कारों पर लगा कोरोना ग्रहण, इस साल विजेताओं को उनके देश में ही दिए जाएंगे पुरस्कार। रिकॉर्ड बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 958 अंकों का उछाल, निफ्टी 276 अंक बढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले 23 पैसे चढ़ा रुपया, $1 की कीमत 73.64 हुई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा आयोजन। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, एक बार फिर लौटा हॉकी का गौरव, लोगों में हॉकी को लेकर काफी उत्साह है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।